हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग जो वो डिस्कस कर चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी जो वो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन। और पॉलिटी के क्वेश्चन हो, चाहे वो हिंदी के क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो, ये तीनों ही जो वो काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी इजी जो वो पूछे गए थे। तो पॉलिटी के क्वेश्चन भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे, और रीजनिंग के भी इजी थे, और हिंदी जो वो मुझे काफ़ी इजी लगी। इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन थे जो कि हर कोई जो वो नहीं कर सकता था, मतलब जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो तो करेगा ही। बाकी जीके तो बहुत सारा था इसमें। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग जो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन थे, डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पॉलिटी के क्वेश्चन जो वो यहाँ पे मेरे पास बी सीरीज है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो आपको बताइए संसद का निम्न सदन जो वो कौन सा होता है? तो ये जो वो लोकसभा होता है, और उच्च सदन जो वो राज्यसभा होता है। ये आप सभी को पहले से ही पता है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा जो वो कहाँ पे होती है? जिसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो एमएलएज होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हिमाचल में जो वो कितने विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 68 सीटें हैं। जैसे अगर आपको पूछे हिमाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो लोकसभा की जो 4 सीटें हैं। अगर आपको पूछे कि हिमाचल में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो ऐसे जो वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलिए लास्ट से जो वो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जो वो पॉलिटी के जो वो कितने क्वेश्चन थे, सेकंड 9 हो गया और 15 हो गया। ये जो वो शायद लास्ट पेज है, 16 बैंक रेट पूछा है यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस। चलो ये तो हम लोग जो वो, हाँ ये भी पॉलिटी ही चल रहा है यहाँ पे। हाँ 21 तक। तो 21 नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे 19 तक जो वो हमारा जो है वो पॉलिटी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है फर्स्ट ईयर प्लान, जो भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसके बारे में जो वो पूछ रहा है। चलिए अब इसके बारे में पहले डिस्कस कर ही लेते हैं। 21 तक जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 21 क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हेन डज टाइड्स राइज इन सी? नदी की टाइड्स जो वो ये बात कर रहा है समुद्र में ज्वार भाटा की। तो आपको जो वो मुझे पता है कि इस क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा जो वो कन्फ्यूज़ किया होगा कि ज्वार भाटा जो वो क्या होता है, कब जो वो बनता है। पहले तो आप ऐसे समझिए कि ज्वार भाटा जो वो होता क्या है। देखिए ज्वार का मतलब होता है पानी का जो वो ऊपर उठना। जैसे समुद्र में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लहरें जो वो ऊपर उठती है ऐसे, तो उनका ऊपर उठना जो वो ज्वार कहलाता है, और उनका नीचे गिरना जो वो भाटा कहलाता है। तो ज्वार भाटा जो वो कब उत्पन्न होता है, यही जो वो इसने पूछा है। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। चलिए पहले जो वो इसको समझते हैं, फिर जो वो आप खुद ही मेरे ख्याल से इसका आंसर जो वो पता कर लेंगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता है कि अ, हमारा जो, जैसे हमारे यहाँ पे जो मैंने सूरज बना दिया, सन बना दिया, ठीक है, एस मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ जैसे जो वो हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ जैसे क्या है, हमारी अर्थ है। आपको बताया कि अर्थ जो वो सूरज के चारों ओर जो वो चक्कर लगा रही है। ठीक है, और जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा जो वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। अब देखिए क्या होता है हमारी पृथ्वी पर जो वो, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इसमें जो वो ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, और बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझ भी आ जाएगा कि ज्वार भाटा कैसे बन रहा है, कैसे जो वो उत्पन्न हो रहा है। आपको बताया कि हमारी अर्थ पर जो वो क्या है, 70% टू 71% तो पानी ही है। ठीक है, तो अब आपको बताया कि हमारी अर्थ पर जो वो ग्रेविटी है, तभी तो हम लोग जो वो अर्थ से चिपके हुए हैं, नहीं तो उड़ जाते हम लोग। तो इसका मतलब है कि अर्थ जो वो हमें अपनी तरफ खींच रही है, अपने केंद्र की तरफ खींच रही है, सेंटर की तरफ। ठीक है, हम लोग जो वो यहाँ नीचे भी उठते हैं, साइड ही साइड्स इसके सरफेस पर हम लोग रह रहे हैं। तो हमें जो वो अर्थ जो वो बिल्कुल सेंटर की तरफ खींच रही है। ये आप सभी को पहले से ही पता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि चंद्रमा पर भी ग्रेविटी है, तो समझ लो कि चंद्रमा पर भी जो वो ग्रेविटी है, और कितनी ग्रेविटी है चंद्रमा पर, क्योंकि जो वो ग्रेविटी कम ही है। तो ये अगर हम अर्थ से कंपेयर करें इसको, तो ये जो वो 6 गुना कम है, या हम बोलते हैं 1/6 है अर्थ की ग्रेविटी के। ठीक है, मतलब कि अगर जो वो ऐसे मान लो कि जैसे अर्थ जो वो हमें खींच रही है, जैसे ऐसे समझो जैसे वेट भी उसी के कारण जो वो हमारा जो वो, जैसे मान लो मेरा वेट जो वो 60 kg है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि चंद्रमा पर जाऊंगा मैं, तो वहाँ पे जो वो कितना वेट हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब है 60 मल्टीप्लाई बाई 1/6, और 1/6 का मतलब 6 से कट गया 60, 10 आ गया। तो मेरा जो वो वहाँ पे चंद्रमा पर 10 ही वेट जो वो होगा।
ठीक है, तो इतनी जो वो ग्रेविटी है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी जो वो चंद्रमा पर भी है, हमारे अर्थ पर भी है। यहाँ पे चंद्रमा जो वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है और अर्थ जो वो हमारे सूरज के चारों ओर घूम रही है। तो अर्थ जो वो सूरज के चारों ओर क्यों घूम रही है? क्योंकि अर्थ के जैसे और भी कई सारे प्लेनेट हैं जो कि सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, वो भी ग्रेविटी के कारण ही घूम रहे हैं। क्योंकि ये जो सन है, सूरज है, वो जो वो हमारी अर्थ को जो वो अपनी तरफ जो वो खींच रहा है, ये आप सभी को पता है। मतलब कि हमारे सूरज के पास भी ग्रेविटी है। सूरज जो वो सबसे अर्थ के सबसे नज़दीक वाला तारा है, ये भी आप सभी को पता होगा। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी जो वो यहाँ पे भी है, मतलब कि हमारे अर्थ में भी है, और यहाँ पे चंद्रमा में भी ग्रेविटी है, और सूरज के पास भी ग्रेविटी। मतलब कि ये सभी जो वो खींच रहे हैं एक दूसरे को आपस में। देखिए ये क्वेश्चन जो वो यूपीएससी में भी जो वो पहले पूछा था, ठीक है, हम लोग जो वो इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कि जो ज्वारभाटा होता है वो जो वो किस पर डिपेंड करता है। देखिए एक तो ग्रेविटी के कारण जो वो ये जो वो मतलब कि ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। मैं पहले ही इसका आंसर बता देता हूँ। एक तो जो सूरज जो वो सूरज के पास ग्रेविटी है तो एक खींच रहा है, इसके कारण जो वो ज्वारभाटा उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि चंद्रमा पर भी ग्रेविटी है तो ये भी जो वो खींच रहा है, क्योंकि पानी है तो पानी को खींचेगा। ठीक है, ऐसे समझिए। तो ये चंद्रमा और सूरज की ग्रेविटी के कारण जो वो ज्वारभाटा उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन एक और बात थी वहाँ पे कि जो क्योंकि अर्थ जो वो चारों ओर घूम रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है, अपने चारों ओर घूम रही है, सूरज के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी का जो घूर्णन है, ठीक है, उसके कारण भी जो वो ज्वार-भाटा उत्पन्न होता है। तो ये तीनों ही जो वो ज्वार-भाटा के जो वो मतलब कि टाइड्स के जो वो कारण है। ठीक है, हम समझेंगे कि छोटा ज्वार-भाटा क्या होता है, बड़ा ज्वार-भाटा क्या होता है, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको पता चल चुका है कि ग्रेविटी जो वो है, तो ग्रेविटी है तो ये जो पानी को अपनी तरफ खींचेगी, ऐसे आप इसको जान लीजिए। तो ये हमारे अर्थ हो गई, ये जो वो हमारा सूरज हो गया, और चंद्रमा जो वो मैंने यहाँ जैसे बना लिया। अब देखिए दो कंडीशन समझिए चंद्रमा की। चंद्रमा आपको बताइए, चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण भी जो वो इसमें समझ लेंगे साथ साथ में ही। जब चंद्रमा जो वो अर्थ और सूरज के, क्योंकि ये तो ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये तो ऐसे घूमेगा जैसे ये भी इस साइड घूम रहा है, सॉरी ये तो ऐसे आएगा, और ये जो वो ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये जो वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ये ऐसे घूम रहा है इसके चारों ओर, और अर्थ जो वो सूरज के चारों ओर घूम रही है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ ऐसा हो रहा है कि कभी जो वो चंद्रमा जो वो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि चंद्रमा जो वो बीच में आ गया, सूरज और अर्थ के बीच में आ गया। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझिए। इस केस में जो वो क्या होने वाला है कि सूरज जो वो इस अर्थ के वाटर को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन अब जो वो एक सीध में जो वो चंद्रमा भी आ गया साथ में। इसका मतलब है कि अब जो वो फोर्स और ज़्यादा लग रही है, मतलब कि ग्रेविटी जो वो इस साइड की तरफ जो वो ज़्यादा लग रही है। अब ग्रेविटी इस साइड की तरफ ज़्यादा लग रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वो ज्वार-भाटा ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, ज्वार-भाटा जो वो ज़्यादा उत्पन्न होगा, मतलब कि बड़ी-बड़ी लहरें जो वो बनेगी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं कि कैसे जो वो क्या हो रहा है एक्चुअल में। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। अब ऐसे मत समझिए कि ये जो वो एक सीध में बनेंगे तभी जो वो ज्वार-भाटा बनेगा। अब देखिए इसको समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो वो इसने पूर्णिमा भी बोला है, अर्धचंद्र भी बोला है, बहुत कुछ इसने बोल के रखा है। ठीक है, अब देखिए दो कंडीशन समझिए। एक होता है सिजबी, SYZ YGY, आप स्पेलिंग देख लीजिए, सिजबी। और एक होता है लीनियर। ठीक है, लीनियर तो आपको बताइए, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, लीनियर का मतलब है एक लाइन में बिल्कुल सीधे। ठीक है, एक लाइन में बिल्कुल सीधे। तो इसका मतलब है कि लीनियर, और सिजबी का क्या मतलब है, तो लीनियर तो एक लाइन में हो गया। जब एक लाइन में होंगे तो आप समझ जाइए कि चंद्रमा जो वो बीच में होगा। अगर चंद्रमा बीच में आ गया तो इस सूरज की जो लाइट यहाँ पे पड़ेगी चंद्रमा पर पड़ेगी, और चंद्रमा की जो छाया है वो जो वो अर्थ पर पड़ेगी। मतलब कि अर्थ से जो वो सूरज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जब सूरज जो वो पूरा नहीं दिखाई देता है तभी जो वो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सूर्य ग्रहण कब बोलते हैं, जब सूर्य जो वो पूरा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है, तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो अभी जो वो सूर्य ग्रहण है, ऐसे आप समझिए। देखिए इसको एक और टर्म में जो आप समझ सकते हैं, इस कंडीशन को जो वो हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो वो अमावस की भी हम लोग जो वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि कंजंक्शन क्या होता है। जब इस केस में जब आप समझेंगे कि चंद्रमा जो वो बीच में आ गया है, चंद्रमा बिल्कुल बीचों बीच आ गया है, मतलब कि चंद्रमा जो वो सूरज के नज़दीक है इस टाइम। ठीक है, तो इसको जो वो युति बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, युति बोलते हैं इसको हिंदी में। मैं जो वो अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सुनिए, आपको जो वो सुन के ही जो वो चीज़ें समझ आ जाएगी। और इसको जो वो कंजंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जब चंद्रमा बीच में आ रहा है तो इसको जो वो युति बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो दो कंडीशन समझिए, मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, फिर से बना देता हूँ। ये चंद्रमा है, ये हमारी अर्थ है, और ये जो वो सूरज है, क्योंकि सूरज जो आपको पता ही है कि सूरज वो बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो चंद्रमा है वो जो वो हमारी अर्थ के चारों ओर जो वो चक्कर लगाता है, जो वो 27-28 दिन में 27.3 डेज में जो वो ये पूरा करता है। और हमारी अर्थ जो वो सूरज के चारों ओर जो आपको बताइए कि 365 डेज
और कितने आवर और लेती है, 6 आवर जो वो और लेती है, ठीक है। तभी तो फिर लीप ईयर जो वो चौथे दिन में काउंट होता है, एक दिन जो वो बढ़ जाता है, जो कि फरवरी 29 वाला उसमें होता है, ठीक है। वैसे तो 28 होती है, आप सभी को पता है। अब देखिए इसमें जो मैंने क्या बताया, जब चंद्रमा बीच में होता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं युति या कंजंक्शन, आप इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन है बीच में, देखिए एक तो लीनियर होगा, लीनियर का मतलब है कि एक ही सीध में होगा, एक सीध में होगा तो यहाँ पे जो वो ये इसकी लाइट को रोकेगा और इसकी चंद्रमा की छाया जो वो अर्थ पर पड़ेगी, मतलब कि अर्थ से जो वो सूरज नहीं दिखाई देगा, पूरा पूरा नहीं दिखाई देगा, इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सूर्य ग्रहण कब जो वो बनता है, मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे जो वो दो कंडीशन है, मैंने बोला सिज भी एक नाम बताया मैंने आपको, SYZ YGY, सिजवी का क्या मतलब है, देखिए सिजवी का मतलब है कि ये जो चंद्रमा है ना, ये जो वो अभी बिल्कुल सीधे सीध में नहीं है, ये जो वो अभी थोड़ा सा ऊपर है। जैसे यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ से जो वो मेरी तरफ है, आप जो जैसे वीडियो देख रहे हैं तो आपकी तरफ है थोड़ा सा, मतलब कि ये जो वो 5 डिग्री जो वो ऊपर उठा हुआ है। जब देखिए अब ये 5 डिग्री जब वो ऊपर उठा हुआ होगा, तो 5 डिग्री उठा है, इसका मतलब है कि सनलाइट जो वो चली जाएगी। अब चली जाएगी कुछ पार्ट पे, कुछ पार्ट जो वो आपको दिखाई देगा, कुछ पार्ट नहीं दिखाई देगा। इसी केस को जो हम लोग अमावस की रात जो वो बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वो पूरा लीनियर नहीं है, ये जो वो 5 डिग्री ऊपर उठा है, तो इस केस को हम लोग जो चीज भी बोल देते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो वो चांद हमें आधा दिखाई देगा, मतलब कि अर्धचंद्र, ठीक है। अब जो वो ऑप्शन पर जो वो लास्ट में जाएंगे तब जो वो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए तो इस केस में भी तो ग्रेविटी लग रही है, इसका मतलब लहरें तो बनेगी, ठीक है। तो अब इसके बिल्कुल अपोजिट समझिए, जैसे मान लो अब अर्थ जो वो यहाँ पे है, चलिए अर्थ तो वहीं पे है, अर्थ वहीं पे है, मैंने अर्थ को काम नहीं, अर्थ जो वो यहीं पे है, सूरज जो वो यहाँ पे है, हमारा सूरज, ठीक है। अब चंद्रमा पहले देखिए यहाँ पे था, अब जो वो चंद्रमा ऐसे ऐसे घूम करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, अब मतलब कि अब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम होगा, जब सिजबी कब होगा, जब ये जो बिल्कुल 5 डिग्री जो वो ऊपर उठा होगा, मतलब कि ये जो वो आपको दिखाई देगा, ये जो वो ऐसे बीच में नहीं होगा, मतलब कि चंद्रमा की लाइट जो वो मतलब कि सूरज की लाइट जो वो यहाँ पे पड़ेगी, लेकिन अर्थ की छाया जो वो कहाँ पे बनेगी, अर्थ की शैडो जो वो चंद्रमा पर बनेगी, ठीक है। चंद्रमा पर जो वो अर्थ की शैडो बनेगी, पृथ्वी की शैडो बनेगी, ठीक है। तो इस केस को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ये जो वो चंद्र ग्रहण हो गया है। चंद्रग्रहण आपको बताइए, देखिए चंद्रग्रहण जो वो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रग्रहण जो वो बहुत टाइम तक होता है, जबकि सूर्य ग्रहण इतना ज़्यादा नहीं होता है। चंद्रग्रहण जो वो 3-4 घंटे तक होता है। अब 3-4 घंटे तक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप समझिए, क्योंकि अर्थ भी ऐसे घूम रही है, क्योंकि अर्थ के चारों ओर जो वो कौन घूम रहा है, चंद्र घूम रहा है, चांद घूम रहा है, तो ये भी ऐसे घूमेगा। तो कुछ टाइम तक जो वो ऐसे चलेंगे, यहाँ पे मान लो अर्थ पहुंच गई तो यहाँ पे जो वो चांद पहुंच गया, ठीक है। तो इसका मतलब है जो वो काफी टाइम तक जो वो तभी ये जो वो चंद्रग्रहण लगा रहता है, ठीक है। तो इस केस को जो वो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमने जो वहां पे युति बोला था, इसको बोलेंगे वी युति, ठीक है। व्युति बोल दो, क्योंकि ये जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ चुका है, तो इसको जो अपोजिशन बोल देते हैं हम लोग, APPOSITION, जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। तो अपोजिशन हो गया, एक कंजक्शन हो गया। आई होप आप जो वो बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो वो यहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो वो हो रहा है, ठीक है। अच्छा पूर्णिमा जो वो हम लोग कब बोलेंगे, पूर्णिमा भी है क्योंकि ऑप्शन में, तो पूर्णिमा को भी समझते हैं। पूर्णिमा आपको बताइए कि पूर्णिमा के दिन जो वो चांद पूरा दिखाई देगा। अब देखिए हमने जो वो एक कंडीशन देखी थी यहाँ पे, जैसे ये जो वो ऊपर उठा होगा, जैसे हमने जो वो चंद्रमा की बात की थी, चंद्रमा जो वो थोड़ा सा ऊपर उठा होगा, ठीक है। या ऐसे समझो दूसरी साइड जो वो जैसे 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 ऐसे समझिए, देखिए जैसे हमने जो वो अभी जो वो बात की 5 डिग्री वाली, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जो वो हमारी अर्थ है, यहाँ पे जो वो सूरज है, यहाँ पे जो वो अगर ये जो वो चंद्रमा है, ठीक है। तो ये जो वो अगर 5 डिग्री ऊपर उठा है, अब समझिए 5 डिग्री जो वो ये ऊपर उठा है, इसका मतलब है अब अभी तो जो वो यहाँ पे 5 डिग्री ऊपर उठा है, बिल्कुल सीधे में लीनियर में तो नहीं है, इसका मतलब है आपको चांद पूरा दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो पूर्णिमा हो रही है, ठीक है, पूर्णिमा हो रही है। अब अगर आप बोलेंगे कि अब 5 डिग्री नहीं रहा, तब जो वो क्या हो जाएगा, चंद्रग्रहण लग जाएगा, ठीक है। 5 डिग्री और 5 डिग्री 0 डिग्री हो गया तो लीनियर बन जाएगा। तो पूर्णिमा और चंद्रग्रहण जो वो आप समझ गए हैं, पूरा चांद दिखाई देगा। तो 5 डिग्री ऊपर उठा सिजबी के केस में, ठीक है। अब इसी केस में समझ लीजिए कि यहाँ पे जो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ पे अर्थ बिल्कुल बीचों बीच आ गई, तो इसकी ग्रेविटी इस साइड खींचेगी, जब जो वो चंद्रमा जो वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, कंजक्शन में है, ठीक है, सॉरी अपोजिशन में है। और यहाँ पे जो सूरज है तो इसको इस साइड खींचेगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि अब तो बैलेंस हो गया, जब एक साइड थी तो बहुत बड़े बड़े ज्वार भाटा जो वो उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, अब जो वो क्या बैलेंस हो जाएगा, नहीं बैलेंस नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े जो वो ज्वार भाटा उठेंगे, लेकिन उतने नहीं उठेंगे,
ठीक है, बड़े-बड़े उठेंगे लेकिन उतने नहीं उठेंगे। इसका मतलब है कि जब चंद्रमा जो वो इस साइड जाए, चाहे वो इस साइड आ जाए, ज्वार-भाटा तो उठेंगे ही। ठीक है, मतलब कि सिजवी के केस में आ जाए या जो वो लीनियर बन जाए, मतलब कि एक सीध में सिजवी, और अब जो वो थोड़ी देर के लिए सिजवी और लीनियर जो वो भूल जाइए, क्योंकि थोड़ा-सा डीपली हम लोग चले गए हैं। अब जो वो ऐसे समझिए कि बिल्कुल सीध में हो, ठीक है, तीनों बिल्कुल सीध में हो, तो ज्वार-भाटा तो उठेंगे ही। ठीक है, अब देखिए ये जो मतलब कि बड़े-बड़े ज्वार-भाटा उठेंगे, ठीक है, इतना हमने अभी तक समझ लिया। देखिए एक केस जो वो ऐसे बन सकता है कि जैसे सूर्य जो वो यहाँ पे है, हमारे अर्थ जो वो यहाँ पे है, अब चंद्रमा जो वो यहाँ जैसे पहुंचा है, मतलब कि ये तो ऐसे घूम रहा है अर्थ के चारों ओर। अब इस केस में आप देख रहे होंगे कि अर्थ जो वो मतलब कि सूरज और चंद्रमा जो वो अर्थ को सेंटर मान के जो वो कौन 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 से डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का समकोण बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। अब देखिए हो सकता है चंद्रमा यहाँ पे हो सकता है चंद्रमा यहाँ पे हो, तो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो इस केस में भी जो वो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा होता है कि ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें नहीं उठती हैं, तो ज्वार भाटा उठते हैं लेकिन बहुत कम, तो इसलिए जब वो इसको लघु ज्वार भाटा जो वो हम लोग बोल देते हैं, जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, सन और चंद्रमा जो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, दोनों केस में, दोनों 90 डिग्री के केस में। तो इसमें जो वो छोटा ज्वार भाटा बनता है या लघु आप बोल दो, और दूसरा जो बड़ा होगा, जब एक सीध में तीनों आ जाएंगे तो उसको जो वो स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। स्प्रिंग टाइड्स मतलब कि ऐसे समझ लो बड़ा ज्वार भाटा जो वो उत्पन्न होता है। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि अर्धचंद्र जो वो कहाँ पे आ रहा है, पूर्णिमा कब हो रही है, तो यहाँ पे जो वो क्या उठेगा, हमारा समुद्र में ज्वार भाटा जो वो उठेगा, टाइड्स राइज जो वो यहाँ पे उठेगा। केवल चंद्र दिवस पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, केवल चंद्र प्रथम अवस्था पे होता है नहीं हो सकता, केवल अर्धचंद्र पे नहीं, केवल अर्धचंद्र पे ही नहीं, पूर्णिमा पर भी जो वो ज्वार-भाटा होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी डीपली जो वो पूछा था। ज़्यादा मतलब डीपली भी नहीं था, जिसने जो वो इसके बारे में पहले पढ़ा था वो जो वो बिल्कुल इसका आंसर जो वो बड़े आराम से दे सकता था। चलिए 20 क्वेश्चन को देखिए। एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई निम्न में से किस माध्यम, ये तो आप सभी को पता होगा, जब हम अर्थ और सूरज के बीच की डिस्टेंस बताते हैं तो हम लोग जो वो उसको ऐसे किलोमीटर में नहीं बोलते, हम बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, तो हम लोग जो वो इसको ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे कि 14959787 किलोमीटर। ठीक है, एक्चुअल में ए जो वो इसकी इतनी किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा 14954787 जो वो किलोमीटर जो वो हमारे सूरज और अर्थ के बीच में जो वो डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप इसको जो वो ऐसे पढ़िए इंडियन नंबर सिस्टम में, तो ए बन गया वंस ग्रुप, ए बन गया 1000 ग्रुप, लाख ग्रुप, और 14 करोड़ 95 लाख 47,000 एंड 870 जो वो ए बन गया, मतलब कि 14 करोड़। अगर आप इंटरनेशनल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे पढ़िए, ये जो वो बन गया आपका वंस ग्रुप, ए बन गया आपका 1000 ग्रुप, और ये बन गया आपका मिलियन ग्रुप 149 मिलियंस। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं 597,870। तो इस वैल्यू को जो वो हम लोग A1 AU बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये जो वो पृथ्वी और सूरज के बीच की जो वो दूरी है, ये जो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और, जैसे जुपिटर है, सन है, अब आप बोलेंगे कि चंद्रमा जो वो छोटा सा है, ठीक है, हाँ हमारी अर्थ है, तो चंद्रमा बीच में आ रहा है, सूरज यहाँ पे है, चंद्रमा और सूरज के बीच में जो जैसे सूरज और चंद्रमा, सॉरी सूरज और अर्थ के बीच में चंद्रमा आया तो सूर्य ग्रहण हो गया। तब आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि क्योंकि अर्थ के जो वो और भी तो प्लेनेट है, जब वो बीच में आ जाए सूरज के तब क्या होगा, तब बीच क्या चंद्र ग्रहण होगा। देखिए जो चीज़ नज़दीक होगी ना, वो जो वो आपको मतलब उसी की छाया पड़ेगी। ठीक है, जो दूर होगी उसकी छाया कैसे पड़ेगी आपके ऊपर। ठीक है, जैसे आप जो वो अपने हाथ को जो वो, जैसे आप यहाँ पे हैं, अपने हाथ को जो वो थोड़ा-सा यहाँ पे लाएँगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। दूर जाएँगे तो आपको जो वो दूर से चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, तो इसलिए जो वो दूर वाले जो प्लैनेट होते हैं उसकी जो वो छाया इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, पड़ती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, मतलब कि ग्रहण नहीं लगता है। वैसे आपने जो ऐसे पढ़ा होगा ग्रहण जो वो क्यों लगता है, ऐसे जो दूसरे वाली जो बातें हैं वो जो वो मानते हैं, जैसे जैसे आपने सुना होगा एक जैसे समुद्र मंथन के बारे में आपने शायद सुना होगा कि हाँ, जो मतलब कि एक अमृत मिला था, तो वहाँ पे जो वो जो भी देवी देवता थे उन्होंने बोला कि देवी देवता जो भी देवता है उनको जो वो ये अमृत जो वो पिलाया जाएगा और वो जो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको जो वो लाइन में खड़ा किया, देवी देवताओं को सबको जो वो अमृत पिलाना शुरू किया। फिर जो वो एक जो भी राक्षस था वो जो वो यहाँ पे लाइन में लग गया और उसको उसने भी पी लिया। ठीक है, उसने पी लिया तो फिर जब वो क्या हुआ कि अ, उसने पी लिया तो अमर हो गया। ठीक है, लेकिन जो वो सूरज और चंद्रमा जो वो उसको देख रहे थे, ठीक है, सूरज और चंद्रमा देख रहे थे उसको, उन्होंने जो वो इशारा किया किसको, विष्णु भगवान को, और विष्णु भगवान ने जो अपना चक्कर चलाया और उसका सिर काट दिया। क्योंकि वो अमर हो चुका था तो सिर तो कट गया, लेकिन उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं रही। ठीक है, लेकिन उसने जो बोला कि सूर्य और चंद्रमा को मैं देख लूंगा बाद में। ठीक है, मतलब कि तभी जो वो है इस, या तो ऐसी जो वो कहानी है जो मानते हैं उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, कुछ तो ऐसा ऐसा बोलते हैं कि जैसे ये जो वो कट गया तो नीचे जो वो जो खून गिरा, ठीक है,
वो जो वो प्याज है और लहसुन है, ठीक है, जैसे हम प्याज और लहसुन खाते हैं, तो ऐसी भी कुछ स्टोरीज है जो जो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्टील प्लांट्स एट दुर्गा, क्या लिखा है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों की स्थापना जो वो डैश की अवधि के दौरान, तो ये जो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो वो हुई थी। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 से 56 तक, फिर दूसरी जो वो 1956 से 1961 तक, तो दूसरी में जो वो एक हुआ था। और एक क्वेश्चन जो वो एक ऊपर वाला पूछा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो वो कब से कब तक जो वो चला था, तो 1951 से 1956 तक, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग। लाइफ इंश्योरेंस जो LIC है वो जो किसका, निवेश बैंक का एग्जाम्पल है। इन्वेस्टमेंट तो ही करते हैं, मतलब कि एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट बैंक का ही वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रेट मीन्स, तो बैंक रेट का क्या मतलब होता है, ठीक है। बैंक रेट का मतलब होता है किसी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज की अधिकारित दर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, हमने जो पॉलिटी डिस्कस करना था, लेकिन ये जो बीच वाला टॉपिक आ गया यहाँ पे, ज्वार भाटा वाला, इसने जो थोड़ा सा टाइम ले लिया, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पिछले वाला क्वेश्चन, अ टैक्स दैट टेक्स अवे हायर प्रोग्रेसिव, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। जो वो कर जो आय बढ़ने के साथ साथ जो वो व्यक्ति की आय का उच्च अनुपात लेता है, तो प्रोग्रेस हो रही है, मतलब एक प्रकार से प्रोग्रेसिव आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निषेध कानून सबसे पहले 1979 में लागू हुआ था, तो जब वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में जो वैसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो वो जल्दी जल्दी से इनके आंसर पता करते हैं। आपने जो वैसे जो ऑफिशियल आंसर किया है वो भी देख ली होगी, लेकिन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगर आपके पास जो वो ऑफिशियल जो आंसर की है वो नहीं है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जो वो ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9882825608, इस पर जो आप मैसेज करके जो वो 25608 है, 98828256, तो इस पर जो मैसेज करके जो आपको मैं सेंड कर सकता हूँ। CAG जो हमारे CAG होते हैं, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होते हैं, ठीक है, उनका जो कार्यकाल होता है, टर्म कितनी होती है, तो ये जो वो या तो 6 वर्ष होती है, या तो 65 साल जो वो उनकी उम्र हो गई है तो खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो 63 ईयर में जो वो CAG बने, तो उनके पास 3 ही साल होगी, सॉरी 2 ही होंगी, क्योंकि 65 में जो वो रिटायरमेंट उनकी हो जाएगी, ठीक है। तो या तो 65 पहले आ जाए, या तो 6 ईयर हो जाए, तो जो उनकी मतलब कि टर्म उतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप ऑफ अ विलेज पंचायत फंड मेंशन अंडर, तो ये जो वो आर्टिकल 40 होगा, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं कि इन आर्टिकल्स के बारे में भी हम लोग जो वो क्योंकि डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो मुझे लगता है कि डिटेल में डिस्कस करना ही अच्छा होगा। जल्दी जल्दी में जो वो डिस्कस करने का मज़ा ही नहीं है, मतलब मज़ा तो तब है जब जब हम लोग डिटेल में और भी बहुत सारे क्वेश्चन को जो वो एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो CAG के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो वो 24-25 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इन जो भी क्वेश्चन हमने जल्दी जल्दी में डिस्कस किए उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।